प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गए हम आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आप सब ठीक है ना? तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को समय को कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलें। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं 7 बजा है, 4 बजा है, 7:30 बजा है, 7:15 बजा है, 6:45 बजा है। तो इन सारे को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे इसका ट्रांसलेट बनाएंगे, ये चीज़ आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलें हम लोग इस तो सीखते हैं। तो पहला हमने एक टाइम बनाया है। घड़ी आप देख रहे हैं, घड़ी में क्या है कि यहाँ पे टाइम दर्शाया हुआ है। इसे हम लोग इसको एक और हमने बनाया, यहाँ पे गिलास आप देख रहे हैं। गिलास को हमने पहले दो भागों में बांटा। एक है, फिर हमने जो है आधे को फिर बांटा। तो जो जब हम लोग इसको आधे को बांटे, जब हमने इसको बांटा तो इसको कहा जाता है आधा। आधा का इंग्लिश हम लोग जानते हैं हाफ। उसके बाद हम जब हाफ को फिर आधे में बांटेंगे तो उसका इंग्लिश होता है, हिंदी में जानते हैं सावा, इंग्लिश में होता है क्वार्टर। जब ऊपरे वाले आधा भाग को आगे हम लोग उसको और दो भाग में बांटेंगे तो वो हो जाएगा Q2, और इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है पौने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको टाइम को डिवाइड करते हैं। अब हो गया कि एक हम इंग्लिश में बता, यहाँ पे है कि क्वार्टर पास्ट सावा, फिर आगे हमने डिटेल किया हुआ है हाफ पास्ट साढ़े, फिर है Q2 पौने। तो ये मैं क्लियर किया हुआ है। आगे हम लोग एक सेंटेंस को लेके आते हैं। इसमें हमने लिखा है 7 बजा है। इंग्लिश हमने क्या बनाया है, इट इज 7 o'clock। दूसरी एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है 7 को हम लोग कभी वर्ड में नहीं लिख सकते हैं। आखिर क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो 7 लिखा है ये इंडिया का नहीं है। ये जो 7 है विदेशों का है। ये जो 7 है वो इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड इसको इंग्लिश में लिखता है, इसलिए ये इंग्लिश वाला है। अगर हम लोग हिंदी में 7 जाएंगे तो 7 ये होता है, इसलिए ऑलरेडी ये इंग्लिश में है। और जब ये इंग्लिश में है तो फिर हमको वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नॉट राइट इन वर्ड। इसको हम लोग नंबर को हम लोग 7 को शब्दों में या फिर अक्षरों में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एक अक्षर नहीं बना सकते हैं। तो आगे हमारे है, पहले हमने बनाया एक सेंटेंस से 7:15 बजा है, हो गया इट इज Q7 o'clock। नेक्स्ट है हमने बिना है 3:45 बजा है, 3:45 का हमने लिखा है इट इज Q4 o'clock। मतलब ये 2 लग जाएगा, आया नहीं है, आने वाला है। आगे हमने एक बताया है 7:30 बजा है, 7:30 बजा है इट इज Q7 o'clock। ये तो हो गया आपका सीधा सीधी वाला 15 मिनट से वाले डिवाइड किए हुए हो। आगे हमने बताया कि वो बहुत लोग कह दे, टेढ़ा कह दे कि भैया 7:03 हुआ है, या फिर 5:07 हुआ है, या कह दे कि 5:05 हुआ है। तब क्या करेंगे? तब उसका भी है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बनाया है 7:05 हुआ है। तो इसका हमने इंग्लिश बताया, इसका इंग्लिश होता है इट इज 5 minutes past। जितना मिनट गुजर गया है उसको हम लोग पास्ट में ले जाएंगे। पास्ट का मतलब होता है गुजरना, क्रॉस होना। तो इट इज 5 minutes past 7 o'clock। ये बन के आपका रेडी हो गया। दूसरा क्या है कि हमने एक और लिया है 5 बजने में 7 मिनट बाकी है, या फिर 5 बजने में 7 मिनट बाकी है। तो 7 मिनट बाकी है, तो हम क्या इसको लिखेंगे 87 minutes to 5 o'clock। मतलब है कि 7 बजने में 5 जो है, ये 5 बजने में 7 मिनट बाकी है। तो इस तरह से हम लोग टाइम वाला बना सकते हैं। अब रहेगी बात, इसको अगर हम लोग नोट में बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इज आपके पास मिल रहा है, इज के बाद नोट लगा दो। जैसे कहेंगे भैया 7 नहीं बजा है, 6 ही बज रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट 7 o'clock। 7:15 नहीं बजा है तो फिर हो जाएगा इट इज नॉट Q7 o'clock। फिर होगा कि 7:30 नहीं बजा है तो इट इज नॉट 7:30 o'clock। तो इस तरह से हम लोग
बना सकते हैं, मतलब इज के बाद हम नोट लगा दें तो ये बन जाएगा। अब रह गई बात, इसको अगर हम पास्ट में लेके जाना चाहते हैं तो पास्ट में बना सकते हैं। इज की जगह में आपको कुछ नहीं करना है, केवल वाज लगा देना है। 7 बजा है तो वो हो जाएगा 7 बजा था, बस। अब है इज के जगह में केवल वाज कर देना है। तो इस तरह से आज हम लोग सीखें कि समय को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलें, और इस समय का अगर हम लोग ट्रांसलेट आए तो ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ये हमने हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश से फिर हम लोग हिंदी में कैसे लाएंगे, ये अगर आपके पास रहेगा तब इजीली बना सकते हैं। ओके बाय। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर नई वीडियो में मिलेंगे, नई क्लास में हम मिलेंगे, कुछ अलग चीज बताएंगे। ओके।